Hello students, I am Samir Saxena, PGT Mathematics, Kendriya Vidyalaya number 1 Kota, and you are watching my YouTube channel online classes. Today we will start determinant after completing the matrix. First of all, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है। मैट्रिक्स में जहां हमने पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन रेक्टेंगुलर एरे, वहां हम ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स जो कि फंक्शन या नंबर के रूप में होते हैं उनको हम अरेंज करते थे कॉलम और रो के रूप में, और सिंबॉलिकली हम दिखाते थे एक ब्रैकेट के द्वारा। ब्रैकेट में हम नंबर को, एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देते थे रो और कॉलम के बीच में। जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसको हम रो बोलते थे, वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते थे। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, we can associate a number, real or complex, called determinants of the square matrix A. हर स्क्वायर मैट्रिक्स A, कंडीशन यहाँ ये है कि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाला जा सकता। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A के से एसोसिएट है एक एक्सप्रेशन। मैंने यहां ये बताना चाहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट है एक एक्सप्रेशन। बच्चों ध्यान दो, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते थे ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट को हटाकर यदि हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें तो नया एक्सप्रेशन मिलता है। इस एक्सप्रेशन से एसोसिएट होता है एक नंबर, उस नंबर को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, और हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं दो वर्टिकल लाइन के बीच में कैपिटल लेटर ए से या बी से, और डेल्टा ए के रूप में भी हम इसको बता सकते हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए, DET, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी हम लिख सकते हैं। यहां यदि मैं इसको फंक्शन के रूप में डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा। जहां तक हमने कहा है हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट, हर स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट का संबंध होता है, एसोसिएशन होता है। तो यदि मैं फंक्शन के लिए डोमेन सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं, एक फंक्शन का डोमेन में सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं, जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो डोमेन का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि मशीन उन्हीं पॉइंट्स पे काम करेगी जो डोमेन में आते हैं। तो यहां स्क्वायर मैट्रिक्स डोमेन का एलिमेंट है। जैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स को मशीन में इनपुट के रूप में डालेंगे, हमें आउटपुट के रूप में एक नंबर मिलेगा, दैट इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ एम इज द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डोमेन है आपका, एंड के इज द सेट ऑफ नंबर, ये आपका कोडोमेन है, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो फंक्शन डिफाइन होगा एफ फ्रॉम एम टू के, सच दैट एफ इज इक्वल टू के, where A is member of M, A स्क्वायर मैट्रिक्स है और M सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसमें से एक स्क्वायर मैट्रिक्स उठाई, डाला, रखा हमने इसको मशीन में, तो FA मिला। FA को हम क्या बोलेंगे, और FA किसके बराबर है, K के बराबर, एंड K इज मेंबर ऑफ K, कैपिटल K। जैसे ही मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उठा के डाला, मुझे एक नंबर मिला, दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स को डाला, दूसरा नंबर मिला। तो देन FA को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट ऑफ A, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा A और डिटरमिनेंट A और A in between two vertical line.
तो आप समझ गए होंगे, यदि फंक्शन के रूप में हम देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जैसे ही हम मशीन में डालेंगे, वो मशीन स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से अटैच कर देगी, एसोसिएट कर देगी, उसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो एफ ए या के दोनों क्या हैं, डिटर्मिनेंट है। ए को जैसे ही हम मशीन में डालेंगे हमें एफ ए मिलेगा जो के बराबर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। कुछ रिमार्क्स हैं, नोट्स हैं, इन्हें जानने का प्रयास करें। ये मैंने आपको बता ही दिया, हर स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ मैंने ऑर्डर 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, इसको मैंने ब्रैकेट में दिखाया है। यदि मैं ब्रैकेट को हटा के इसको वर्टिकल लाइन के बीच में दिखाऊं, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इसके लिए। इस एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं। और न्यूमेरिकल्स का जो नंबर हम निकालेंगे वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही कहलाएगा। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो मेजर अंतर है ये है कि मैट्रिक्स हैज नो फिक्स वैल्यू while each determinant has fixed value। मैट्रिक्स केवल अरेंजमेंट है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जबकि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट जो हम निकालते हैं वो एक फिक्स वैल्यू है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है या होता है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए। जब भी चर्चा हम मैट्रिक्स की करते हैं, ध्यान दो, जब भी हम चर्चा मैट्रिक्स की कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है, तो दो वर्टिकल लाइन बीच में उसको लिख रहे हैं, तो यहाँ ये एक्सप्रेशन किसको दर्शाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, ना कि मॉडुलस को। हाँ, यदि हम मैट्रिक्स की जगह नंबर लिख रहे होते, अगर हम -3 को बिटवीन टू वर्टिकल लाइन लिखते तो शायद तो हम ये कह सकते थे कि वो मॉडुलस ऑफ -3। तो ये कुछ रिमार्क्स थे। हम आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे 1x1 के लिए, 2x2 के लिए, 3x3 के लिए। 1x1 के लिए डिटर्मिनेंट क्या है, लेट a इक्वल्स टू a, एक ब्रैकेट में एक एलिमेंट ए है और मैं ब्रैकेट को हटा के उसकी जगह वर्टिकल लाइन लिख रहा हूं, तो वहां डिटर्मिनेंट जो होगा वो सिंगल नंबर ही होगा। तो a इक्वल्स टू a बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू स्मॉल a। जब a की एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स में तो वही उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अगर हम बात करें मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका की ऑर्डर 2x2 है, और हम ये जानना चाहें कि वो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उससे पहले हम थोड़ी सी पीछे की तरफ जानने की कोशिश करते हैं। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सिस्टम पढ़ा था क्लास 19 में, कि दो लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में है उसका सॉल्यूशन हमने पढ़ा था। और हम ये भी जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को, उनका सॉल्यूशन यूनिक कब होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा और कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वहां हमने ये पढ़ा था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, ये रिप्रेजेंट करेगी यूनिक सॉल्यूशन को। इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन कब संभव है, जब a1 अपॉन a2 का रेशियो बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हम कह सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। एक ये नंबर है a1 b2 माइनस a2 b1। यदि मैं इस नंबर को मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1 विच डिटरमाइंस यूनिक सॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स। ये किससे जुड़ा हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। इस नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट रो a1 b1, सेकंड रो a2 b2, और मैं इस ब्रैकेट को हटाकर इसकी जगह रिप्रेजेंट कर दूं वर्टिकल लाइन, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2, और ये रिप्रेजेंट करेगा इसी नंबर को जो कि यूनिक सॉल्यूशन देता है इस लीनियर इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, a1 b2 माइनस a2 b1। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इज नॉन एज डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स।
और 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या है? वही है जो यूनिक सॉल्यूशन है के लिए कंडीशन है। जब हम यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए, उसके यूनिक सॉल्यूशन को जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वही डिटर्मिनेंट है 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का। इसी तरह से यदि हम तीन लीनियर इक्वेशन लें 3 वेरिएबल्स में, तो हम 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यह जो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है उस 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का जो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि जब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालेंगे तो उसके डिनोमिनेटर में जो नंबर मिलेगा वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए। वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होगा कि वो नंबर 0 के बराबर नहीं हो। तो वो जो नंबर निकलता है वो हम निकाल सकते हैं अरेंज करके मैट्रिक्स के रूप में, स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स को लिखकर। पहली लीनियर इक्वेशन है, मान लिया जो भी है उससे हम फर्स्ट रो बना लेंगे। दूसरी लीनियर इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है उससे हम सेकंड रो बना लेंगे। और तीसरी इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स, उसके कोएफिशिएंट्स से हम तीसरी रो बना लेंगे। और इस तरह से जो मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ये सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ हमारे कोर्स में हम इतनी सी बात जानने का प्रयास करेंगे कि एक डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जा सकता है 2/2 का। तो वो सिंपल है तरीका है, इसको हम यहाँ पर डायगोनली a1 into b2 मल्टीप्लाई करेंगे -a2 into b1। अगर हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहां एक्सपेंड करने के हमारे पास 6 तरीके, क्योंकि हमारे पास 3 रो है 3 कॉलम है। डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A of order 3 into 3 can be determined by expressing it in terms of second order determinant। हम 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम उनको एक्सप्रेस करेंगे सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के रूप में। दिस इज नॉन एज एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट अलोंग ए रो और कॉलम। देयर आर 6 ways to expanding a determinant of matrix of order 3 into 3 corresponding to each of the 3 rows R1, R2 and R3 and 3 columns C1, C2 and C3। हम यहाँ 3/3 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास 3 रो 3 कॉलम में हम उसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग या तो R1 या R2 या R3 या C1 या C2 या C3। 6 तरीके हमारे पास है, लेकिन हम देखेंगे हम जब भी इसको एक्सपेंड करते हैं जिसके भी अलोंग हमें सेम वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता, डिटर्मिनेंट सेम रहता है, हम चाहे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करें। और एक्सपेंड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, उसको हम सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हम उसको तोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पर एक हमने डिटर्मिनेंट के रूप में 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में एक्सप्रेशन के रूप में लिखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले A11 लिखेंगे। A11 लिख दिया, आपके सामने लिखा हुआ है A11 स्क्रीन के ऊपर। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हम फर्स्ट रो को दबा देंगे और फर्स्ट कॉलम को भी हम हटा देंगे
तो बचा हुआ हमें 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, A22, A23, A32, A33। ये जो है इसको हम 2/2 का डिटर्मिनेंट लिख देंगे। साथ में अब हमें देखना है हम कौन सा साइन यूज करें। यहाँ A11 एलिमेंट हमने लिया है, तो A11 जो एलिमेंट है उसकी जो सबस्क्रिप्ट्स हैं 1 और 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस की पावर 1 + 1 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद प्लस, अब हम R1 के लॉन्ग कर रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट है A12 एलिमेंट लिख दिया, -1 की पावर 1 + 2 लिख दिया, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया, डिलीट किया, हमें मिला A21, A23, A31, 33 प्लस। इसके बाद हमने तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का A13 लिख दिया, -1 की पावर 1 + 3, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, 1 का मतलब फर्स्ट रो हटा दी, थर्ड कॉलम भी हटा दिया, तो क्या मिला A21, A22, A31, A32। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है -1 की पावर 1 + 1, तो ये पॉजिटिव रहेगा, A11 लिखा हुआ आएगा। और इसको 2/2 की मैट्रिक्स को हम सोल्व करेंगे। 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट, हम सोल्व करेंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। नेक्स्ट -1 की पावर 1 + 2 है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, -A12, और ब्रैकेट में A21 इंटू 33 माइनस A31 इंटू A23 प्लस -1 की पावर E1 है, 1 + 3 E1 है, तो प्लस ही आएगा A13, और जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आएगी A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको खोल के हम लिख लेंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1, क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या अन्य कॉलम और रो के अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू मिलती है, हम चेक करना चाहते हैं। अगर मान लिया तो मैंने इसको C2 कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड किया। C2 कॉलम में हम क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू -1। C2 कॉलम में पहला एलिमेंट है A12 लिख दिया मैंने, और माइनस की पावर 1 + 2। A12 का मतलब है मैंने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा दिया, तो बचे हुए एलिमेंट मैंने लिख दिए। A12 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 22 सेकंड रो में, उसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। 22 को लिख लिए -1 की पावर 2 + 2, तो हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटा दिया, बचे हुए एलिमेंट को लिख दिया, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है 32 का मतलब 3 + 2 5, -1 की पावर 5। 32 का मतलब है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हटा दिया, जो बचे हुए एलिमेंट है A11, 13 और 2 और 2, 3 वो लिख दिए। इसके बाद वही प्रोसीजर है, -1 की पावर आपके पास 1 + 2 ऑड है, तो माइनस आ जाएगा, ये -A12, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2133 माइनस A3123 प्लस A22, ब्रैकेट में आएगा A1133 माइनस A3113, -1 की पावर 3 + 2 5 है, माइनस A32, ब्रैकेट में आएगा A1123 माइनस A13 A21। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और नंबर 2 इक्वेशन दे देंगे। 1 और 2 को हम चेक करते हैं, देखते हैं दोनों सेम है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम चाहे R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करें, चाहे R3 के लॉन्ग, चाहे C1 के लॉन्ग, चाहे C2 के लॉन्ग, चाहे C3 के लॉन्ग, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम मिलती है। तो अब आप समझ गए होंगे। एक बार हम इसको फिर रिवाइज टाइप करते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे 3/3 का निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बेस्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, अगर आप जनरली हम फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने लोग जो है, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम उस रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम 0 हो।
मान लो किसी रो के अलोंग 2 जीरो हैं, तो हम उसको जैसे ही उस रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। या किसी कॉलम के अलोंग 2 जीरो हैं तो हम उस कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड करेंगे ताकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी। पर इन जनरल हमारी आदत होती है कि हम उसको ज़्यादातर R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करते हैं। एक बार समझ लें हम, मैं R1 को यहाँ दोबारा रिपीट करता हूँ। यहाँ R1 जो फर्स्ट रो है उसमें 3 एलिमेंट है, 1 1, 1 2 और 1 3। तो पहले हम लिखेंगे 1 1 1 1, तो माइनस की पावर 1 + 1 लिखेंगे साथ में, और 1 1 जो एलिमेंट है मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा 822, 823, 832 और 833। जब हम लिख लेंगे इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई के रूप में, प्लस लगा के बीच में हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट एलिमेंट है A12 लिख दिया। उसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा के एलिमेंट A21, 23, A31 और 33 लिख दिए, और माइनस की पावर जो है वो हमने लिखी है 1 + 2, एलिमेंट है 1 2 तो 1 + 2, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है 1 3, A13 लिखा, माइनस की पावर 1 + 3 यहाँ लिख दिया, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटाया तो 821, 22, 831, 32 मिला, वो हमने लिख दिया। अब बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं करना, माइनस की पावर जो है वो 2 है तो प्लस आ जाएगा, प्लस A11, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2/2 का हम पहले निकाल चुके हैं डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई कर लेंगे डायगोनली, 822 into 833 माइनस 832 into 823। नेक्स्ट टर्म लिखेंगे हम, माइनस की पावर 3 है तो माइनस आ जाएगा, माइनस A12, और जो एक्सप्रेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, 821 into 833 माइनस 831 into 823। नेक्स्ट टर्म है 1 + 3 E1 है तो माइनस की पावर 1 पॉजिटिव आ जाएगा A13, और ब्रैकेट में आ जाएगा 821, 832 माइनस 831, 822। तो इस तरह से हम इसका डिटर्मिनेंट 3/3 का निकालते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ नोट्स हैं जो मैंने बताया पहले भी आपको। फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग द रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जिस रो या कॉलम में ज्यादा जीरो हैं उसके अलोंग अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। वाइल एक्सपेंडिंग वी कैन मल्टीप्लाई बाय +1 और -1 अकॉर्डिंग एज I + J इज इवन और ऑड। यहाँ जिस भी रो या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके अंदर जो उसकी पोजीशन है उस पोजीशन का सम यदि इवन है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, या ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के बाद, जो चूंकि हमारा 3/3 ही कोर्स में है और जनरली यही काम में आती है, तो मैं इसका बना दिया है आपको। एक फर्स्ट पहले आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो में प्लस माइनस प्लस। ये साइन का एक्सप्रेशन है, साइन सिस्टम है, इसको हम याद कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इन जनरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन, इस पे कभी कभी 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आ जाता है एग्जाम के अंदर। इन जनरल यदि कोई मैट्रिक्स, बात हम मैट्रिक्स के कर रहे हैं, ध्यान दें, स्क्वायर मैट्रिक्स A = KB where A and B are square matrix of order n। A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई करने पे मिलती है। जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ K से, तो उसका हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट रो में भी सारे एलिमेंट्स में K मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड रो में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड रो में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ KB का मतलब हो गया, जब हम निकालेंगे और हम K से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अगर हम 3 ऑर्डर का लेते हैं, यहाँ n बराबर 3 लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर हो जाएगा K की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। इसके अलावा जेई मेन के पर्पज से एक शॉर्टकट मेथड भी है डिटर्मिनेंट निकालने का। 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो इसको हम सेरस रूल बोलते हैं। इसमें हम जो एलिमेंट दिए हुए हैं इसको मैंने लिख लिया है, इधर साइड में लिख लिया है 3 माइनस, जो वर्टिकल लाइन हटा के 3 - 4 5, 1 1 - 2 2 3 1, और वापिस ऊपर की जो 2 रो है रिपीट कर दिए 3 - 4 5 1 1 - 2। अब मैंने इसको डायगोनल सिर्फ इसके अंदर
दो एलिमेंट काम में नहीं आएंगे, -4 फर्स्ट रो का बीच वाला एलिमेंट, लास्ट रो का बीच वाला एलिमेंट। बाकी हमें तीन डायगोनल मिल रहे हैं। एक मिलेगा तो जो आपका अपर में जो लेफ्ट पोजीशन में है वहां से स्टार्ट करते हुए हम लोअर लाइन में है, तो यहाँ पर जो 3 1 1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 इंटू 1 इंटू 1 3 मिल जाएगा। फिर 1 इंटू 3 इंटू माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 वो लिख लेंगे। फिर 2 इंटू -4 इंटू -2 वो लिख लेंगे। इसका सम आएगा 34। पहला वाला सम आ रहा है 3 इंटू 1 1 3, दूसरे का आ रहा है 15, 3 और 15 18, और तीसरे का आ रहा है 16, तो 18 16 34 34। फिर हम बीच में लगा देंगे -34 माइनस जो इधर वाले जो डायगोनल है 5 1 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 हो गया। 2 इंटू 3 इंटू -2 3 इंटू 3 इंटू -2 माइनस के 18, 10 में से कट गया माइनस के 8, और 1 इंटू -4 इंटू 1 माइनस के 4, तो माइनस के 8 माइनस के 4 माइनस के 12 34 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 प्लस 12 हो जाएगा 46। तो इस तरह से हम इसको शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2 4 -5 -1, यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू -1 -2 लिख दिया, बीच में माइनस आएगा, -20 तो +20 हो जाएगा, तो -2 + 20 80। दूसरा क्वेश्चन है cos x - sin x, फर्स्ट रो, सेकंड रो sin x cos x, डिटरमिनेंट निकालना है। तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। सेकंड का सेकंड पार्ट, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, बीच में माइनस आएगा, और x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो फर्स्ट वाला जो है वो फॉर्मूला बन गया है x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो है वो फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस 1 क्यूब का, या x क्यूब प्लस 1, बीच में माइनस, और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से दो क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 3 एंड 4 आर सेम, तो 3 आप खुद करेंगे, 14 क्वेश्चन में ले रहा हूं। यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है, आपको शो करना है कि 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको यदि हम चाहें तो एक ही वेरीफाई, अगर हम इससे पहले हम वैसे ही फॉर्मूले से सोल्व करें जो हमारे पास था, तो हम इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स से ए और 3 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरी मैट्रिक्स मिल गई बी, बी इक्वल टू कितना हो गया 3a। ए और बी क्या है 3a के बराबर है, R2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। जब हम बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका मतलब हम 3a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, यहाँ ऑर्डर कितना है 3a, 3 की पावर n की जगह आ जाएगा 3 की पावर 3। नंबर क्या है k क्या है 3a, k यहाँ 3 है, तो 3 की पावर, और n भी कितना है 3 है, तो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट a। तो 3a का जो, और b की जगह हम क्या लिख देंगे 3a, तो 3a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो गया 3 का क्यूब 27 इंटू डिटर्मिनेंट a। ये तो हमने फॉर्मूले से उसको प्रूव कर दिया। अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं रियल, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हम मैट्रिक्स में जानते हैं हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3, और 0 की यहाँ पर फर्स्ट रो बन जाएगी 3 0 3, सेकेंड रो हो जाएगी 0 3 6, थर्ड रो हो जाएगी 0 0 12। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो मैंने कहा था आपको जैसे फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग सबसे ज्यादा 0 है, 2 0 है, तो हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करेंगे, तो वहां पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास 3 लिख दिया। 3 किसके लॉन्ग है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, उसको हमने डिलीट किया, तो हमें मिल गया 3 इंटू 12 36 माइनस 0 इंटू 6 0, 36 माइनस 0,
और फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया 3, उसकी लोकेशन है वो -1 की पावर 1 + 1 2 है, तो प्लस ही आएगा। बाकी के दोनों एलिमेंट 0 होने के कारण उनकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। हमें सिर्फ 3 × 36 - 0 = 108 मिल जाएगा। अगर हम a का डिटर्मिनेंट निकालें तो यहाँ पर भी हम C1 के अलोंग्स को एक्सपेंड कर लें। तो फर्स्ट कॉलम में 1 0 0 है, दो एलिमेंट 0 है, इसलिए एक ही एलिमेंट के अलोंग हो जाएगा। 1 लिख देंगे, 1 की पोजीशन 1 है तो वहाँ प्लस आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को दबाया तो हमें मिल गया 1 2 0 4। उसको सोल्व किया 1 × 4 -0 × 2, तो 4 - 0 4 - 0 4। उसको मल्टीप्लाई किया 1 एलिमेंट से जो कि 1 है, 1 से तो 1 आ गया 4। तो 3a का डिटर्मिनेंट तो 108, a का डिटर्मिनेंट 4। अब 3a का डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं 27 × 4। 27 ऐसे लिख दिया, 4 की जगह डिटर्मिनेंट a लिख दिया, तो 3a का डिटर्मिनेंट = 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमारा रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। अगला क्वेश्चन है 5th है, जो डिटर्मिनेंट से संबंधित है। एक दो क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे, बाकी विषय में आप करना। 4 को पार्ट है, मैं इसमें पार्ट 2 और पार्ट 4 ले रहा हूँ, 3 पार्ट आप स्वयं करेंगे। मैंने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया। यहाँ किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, लेकिन हम जनरल वे में जब ज़्यादा 0 नहीं है, सिंपल आवर्तवादी की मैट्रिक्स है, तो हम इसको R1 के अलोंग ही एक्सपेंड करेंगे। तो 3 लिख दिया यहाँ पर A11। उसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो हमें मिल गया 1 - 2 और 3 1। सेकंड एलिमेंट है -4 लिख दिया, और सेकंड के रेस्पेक्ट साइन आता है माइनस, तो माइनस साइन उसका आगे लगा दिया। -4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में इसको डिलीट कर दिया, तो एलिमेंट मिल गया 1 2 -2 और 1। थर्ड एलिमेंट के रेस्पेक्ट साइन आता है पॉजिटिव का, पॉजिटिव लिख दिया, +5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को दबा दिया, हमें एलिमेंट मिल गया 1 1 2 3 = 3 × 2/2 की डिटर्मिनेंट है, उसको सॉल्व किया 1 × 1 प्लस -6, तो +6 हो जाएगा, 1 + 6 -+4। और 2/2 की जो मैट्रिक्स के इसको हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, तो आ जाएगा 1 + 4 + 5। 2/2 की जो डिटर्मिनेंट सॉल्व किया 1 × 3 -2 × 1, तो 3 - 2 1 मिल गया, 1 × 5 5। सबका सब निकाला 46। फोर्थ पार्ट है, डिटर्मिनेंट a = 2 - 1 -2 0 2 -1 3 -5 0। यहाँ पर हमने इसको भी हम जो है R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट R1 के अलोंग है 2 लिख दिया, सप्रेस किया हमने, डिलीट किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमें मिला 2 - 1 -5 0 लिख दिया। सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट साइन आता है माइनस, तो माइनस लिख दिया हमने आगे, -1। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने सप्रेस किया, तो हमें मिला 0 3 और -1 0, दो कॉलम से बनने वाली मैट्रिक्स मिल गई, और उसका डिटरमिनेंट हमने यहाँ लिख दिया। -2 थर्ड एलिमेंट है, वो लिख दिया। उसके रेस्पेक्ट साइन प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, -2, साइन चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने सप्रेस किया, तो हमें 0 2 3 -5 की 2/2 की मैट्रिक्स के अलोंग डिटर्मिनेंट मिल गया। इसको हमने सॉल्व किया,